हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आइए हम लोग संस्कृत व्याकरण में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कारक। ठीक है, कारक पढ़ेंगे, उसका चिन्ह पढ़ेंगे, विभक्ति जो भी है। क्रिया क्रियान वही वही कारकम, क्रियान वही कारकम, क्रियान वही कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सीधा संबंध हो उसको क्या बोलते हैं? कारक। तो क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। मतलब है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ? या एक छुपा हुआ है, ने छुपा हुआ है। राम पढ़ता है, इसका मतलब राम ने पढ़ता है। यहाँ पे ने छुपा हुआ था, यहाँ दोनों के बीच में क्या आपका यही क्रिया है, क्रिया है। तो क्रिया का संबंध यहाँ राम से हो रहा है, या ने क्या हो गया? तुम्हारा कारक हो गया। समझे कि नहीं? ऐसे याद रखिएगा, समझे। एक और परिभाषा, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है, मतलब तो उसका लक्ष्य की पूर्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। यानी क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम। किसी वाक्य क्रिया के संपादन में, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में, किसी वाक्य क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले वो कारक करेंगे। किसी वाक्य तो क्रिया को सहायता करता है, हेल्प करता है, उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। किसी वाक्य में यहाँ में जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पे में जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे क्रियाम करोति निर्वर्तयति कारकम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अंत में जो आंसर उसको मॉप पढ़ते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्तयति ठीक है, कारकम। हे बालक, नृपस्य पुत्र या याति स्वभवने उषाम स्वहस्ते याचकेभ्य धनम ददाति। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कारक विभक्ति। कारक कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसको विभक्ति बोलते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यहाँ पर अष्टमी की जगह पर प्रथम वाला ही लग जाता है। अब याद कैसे रखेंगे? चिन्ह बहुत जरूरी है। कि अगर पढ़िएगा तब आपको कारक समझ में अच्छा से आएगा। ये बोले संधि, तो समास में, हाँ समास। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, के लिए, अपदान से यानी अलगाव, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है, अधि, अहो, अरे, वो। ठीक है, तो इसमें आपका अब अगले दिन इसका सब भेद पढ़ेंगे कितनी तरह का होता है, कौन कौन सा परिभाषा।